नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। कितनी बार पाकिस्तान ने भारत से मुंह की खाई होगी, लेकिन पाकिस्तान है कि वो बाज आता नहीं। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो बहुत अजीब तरीके देखने को मिलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब भारत लगातार विजय की तरफ अग्रसर हो रहा था, एकाएक सीज फायर हो गया। अमेरिका कहता है हमने करवाया, हम कहते हैं पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। सीज फायर के बाद पाकिस्तान में जश्न होता है कि हम जीत गए, और उसी सीज फायर के बाद जिसे हम कहते कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, वो पाकिस्तान फिर अभी धमकियां दे रहा है भारत को, जो हमारे लिए एक गीदड़ भभकी है। एक तरफ इजराइल और ईरान का युद्ध ऐसी स्थिति में पहुंचा कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है, इसकी आशंका पूरे विश्व पे व्याप्त है। शेयर मार्केट से लेके क्रूड ऑयल तक और सोने से लेके चांदी तक सारी कीमतों में उलट-पुलट हो रही है। पूरे विश्व अस्थिरता की तरफ है। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, जर्मन ब्रॉडकास्टर डीडीडब्ल्यू उर्दू सर्विस के लिए उनका साक्षात्कार लिया जा रहा था, और उस साक्षात्कार में उन्होंने भारत को धमकाया। भारत अगर सिंधु जल संधि के तहत पाक का पानी रोकेगा तो हम इसे जंग की शुरुआत मानेंगे। हमारे पास जंग के सिवा कोई विकल्प नहीं होगा। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हमारे जल के अधिकारों के साथ और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ हम कतई समझौता नहीं करेंगे। आपको याद दिला दूं, पहलगाम होने के बाद भारत सरकार ने तुरंत 22 अप्रैल को सिंधु जल संधि निलंबित कर दी थी, और उससे पाकिस्तान लगातार असहायक स्थिति में पहुंच गया है। जो पाकिस्तान से कुछ खबरें आ रही है कि वहां पानी रुक जाने से या पानी का बहाव कम होने से वहां फसल को बड़ा नुकसान हो रहा है, और वहां के किसान अपनी सरकार के खिलाफ क्रोध व्यक्त करने के लिए एक बड़ा मार्च निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। भारत सरकार ने तब भी कह दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। हालांकि ये भले ही अभी हमको धमका रहे होंगे, लेकिन बिलावल खुद एक डेलीगेशन लेके अमेरिका पहुंचे थे, और उनके प्रधानमंत्री भी अमेरिकन सरकार से लगातार गुहार कर रहे थे, शहबाज शरीफ, कि भारत को मनाइए कि बातचीत के लिए भारत टेबल पे बैठे। तब वो अमेरिका से बात करते समय कहते हैं कि किसी भी चीज का समाधान बातचीत से ही होगा। बातचीत जल पे भी होगी, कश्मीर पे भी होगी, आतंकवाद पे होगी, लेकिन बातचीत तो बैठे तो सही। लेकिन भारत ने अपना रुख बड़ा स्पष्ट किया है कि आतंक की बात तो आप मानते नहीं, इसलिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, वो हमें मिलना चाहिए। इसी से बातचीत शुरू होगी, और जब आतंक के अड्डे खत्म हो जाएंगे तो फिर जल भी बहेगा, क्योंकि जल और खून साथ में नहीं बह सकता। दूसरी ओर पाकिस्तान के संसद में उनके उप प्रधानमंत्री, जो वहां विदेश मंत्री भी है, इशाक डार, आज अपने सदन को सफाई दे रहे थे। बात यह हुई कि ईरान के जनरल मोहसिन रेज़ई ने इजराइल को यह बोल के धमकाया
कि यदि आप हम पे परमाणु हमला करेंगे तो फिर पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। और जैसा ही ये वक्तव्य बहुत वायरल हो गया, पाकिस्तान इस बात से भी डर गया कहीं इजराइल हमारी भी जो एटॉमिक सेंटर्स है उनको नेस्तनाबूद न करे। तो तुरंत इसके जवाब में इशाक दर ने कहा कि हमने हमारी परमाणु बम जो बनाया वो सिर्फ अपने सुरक्षा के लिए बनाया, क्योंकि हमारे पड़ोसी भारत ने बम बना लिया था, हमने आक्रमण के लिए नहीं बनाया। ये बम सिर्फ पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए है, लेकिन हम इजराइल को चेतावनी देते हैं, यदि इजराइल ने बुरी आंखों से पाकिस्तान की तरफ देखा तो हम उनकी आंखें नोच लेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और उसके बाद वो लगातार कौमी एकता, कौम की सुरक्षा और फिर लगातार पाकिस्तान छोड़ के कौम की बात कर रहे हैं। इतनी ताकत आती कहां से है? क्या कोई नया इस्लामिक देशों का एक संगठन बन रहा है जिसकी अगुवाई अब पाकिस्तान करने जा रहा है? पिछले 3-4 महीने का यदि हम ग्राफ उठा के देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान लगातार चीजें गेन कर रहा है। पाकिस्तान अब इस्लामिक देशों का मुखिया भी बन गया। पाकिस्तान ईरान पे हमले पर इजराइल की खिलाफत भी करने को तैयार है। पाकिस्तान दोनों लड्डू हाथ में लेके बैठा है। आईएमएफ से पैसा भी लेता है, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा लेता है। हम उन्हें आतंकी करार देते हैं और अमेरिका उसको आतंक के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बढ़िया पार्टनर साबित करता है। हम यूनाइटेड नेशंस में आतंक का जन्मदाता और आतंक का पनाह देने वाला घोषित करना चाहते हैं और सुरक्षा परिषद उन्हें आतंक के खिलाफ लड़ाई करने वाले संगठन का उपाध्यक्ष बना देता है। जब हम एफएटीए में उन्हें ग्रे लिस्ट में डालने की पूरी भरपूर कोशिश करते हैं तो जापान जैसे देश उसके मदद के लिए आते हैं और उसको ग्रे लिस्ट से बाहर रखते हैं। पाकिस्तान की विदेश नीति लगातार अपने मंसूबे को पूरा करते हुए कहीं ना कहीं अपने पीछे लोग समर्थन में जुटवा रहे हैं और एक हम हैं कि हमारे यहां आतंकी हमले की निर्भरता सभी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ शब्द बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। जिस पाकिस्तान को हमने कई बार अलग थलग करके दुनिया के सामने मुजरिम के जैसा खड़ा किया था, आज भारत असहाय रूप से खड़ा है, क्योंकि 2014 के बाद जो एक बेसिक शिफ्ट करने का प्रयास किया हमारे विदेश नीति को, इससे हमारे देश की विदेश नीति डिरेल हो गई है। आज पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ एक भी देश तैयार नहीं है। ये जो हमारे 51 लोग गए थे, हमारे पैसे से वहां मजे लूट के आए, ये 33 देशों में से एक देश को भी ये बुलवा नहीं पाए कि वो पाकिस्तान की खिलाफत करते हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान का डायरेक्ट हमको धमकाना, भले ही हम उसको गिदड़ धपकी मानते हैं, लेकिन जो कल तक युद्ध रोकने के लिए हमारे पैरों में बैठ के गिरा रहा था, जैसा कि हमारी सरकार कहती है, तो फिर ये बातें करने की हिम्मत वो कहां से लाते हैं? या कुछ बातें हैं जो सरकार हमसे छुपाना चाहती है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, सत्ता पक्ष के लोग इन तमाम बातों पे चुप्पी क्यों साधे हैं? ये शांति, ये इनकी चुप्पी और असहाय करती है देश की जनता को। देश जानना चाहता है कि वस्तुस्थिति क्या है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपने सांसद को क्या कहा, उन्हीं के शब्दों में सुनिए इस वीडियो में। उनके शब्दों में शुरुआत में पाकिस्तान आता है और बाद में कौम, कौमी एकता, कौम के लिए लड़ना।
कहीं एक नया ध्रुवीकरण का मुखिया तो नहीं, मतलब पैच, कहीं नया ध्रुवीकरण तो नहीं बन रहा है और पाकिस्तान उसे लीड तो नहीं कर रहा है। आज पाकिस्तान के समर्थन में चीन भी है, पाकिस्तान के समर्थन में रशिया भी है, पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की भी है। ये सारे देश तो पाकिस्तान के समर्थन में खुल के आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका भी पाकिस्तान को समर्थन करता है, जापान भी समर्थन करता है, यूरोपियन यूनियन भी समर्थन करता है, और भारत सिर्फ भारत के अंदर बात करता है, यहां के लोगों को झूठ परोसता है और विदेश में जाके जिस अभी साइप्रस में सबसे बड़ा अवार्ड साइप्रस का प्रधानमंत्री जी को दिया, उस साइप्रस भी पाकिस्तान की खिलाफत करने को तैयार नहीं। इसे हम क्या मानेंगे? आज पाकिस्तान अपने भूमि से विदेश में जाकर भारत को ललकार रहा है और हम चुप्पी साधे हैं। इसी को मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं भारत की अस्मिता को चोट पहुंच रही है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।